बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब बहस छिड़ चुकी है कि जी इमरान खान साहब का दौरा चीन कितना कामयाब रहा। हर कोई अपनी बात करेगा। जाहिर है जो मुखालिफिन है वो कहेंगे जी कुछ नहीं हुआ, पहले ये हुआ था वो हुआ था। मैं आपके सामने हकीकत रखने लगा हूं और तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स रख रहा हूं। 11.48 अरब डॉलर यानी 11 अरब 48 करोड़ डॉलर, रुपए नहीं, 11.48 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है पाकिस्तान में। ये मेन मुआहदे हैं, मेन मुआहदे। ये कर्ज नहीं है, ये कोई और इस तरह से इमदाद नहीं है, ये बराह रास्त सरमायाकारी है, इन्वेस्टमेंट है। जो चीनी कंपनियां, चीन की स्टेट ओन्ड प्राइवेट कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने जा रही हैं। 11.48 अरब डॉलर, इसमें 4.5 अरब डॉलर का एक मुआहिदा है, 3.5 अरब डॉलर का एक है, 2 अरब डॉलर का मुआहिदा है, दीगर मुआहिदे। ये सिर्फ मैं आपको वो बता रहा हूं कि जो मेन मुआहिदे हैं जो हो चुके हैं, इनकी खबरें सामने आ रही हैं, छप चुकी हैं। इसके अलावा मेरी नजर में इससे बड़ी खबर भी है। अब आप हैरान होंगे कि 11.48 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी है। ये कर्ज वगैरह जो होता है वो एक अलग चीज, आपने वापस करना है। ये सरमायाकारी है जो उन्होंने पाकिस्तान में आकर लगाना है पैसा। चाइनीज स्टेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज और ये दुनिया की बड़ी कंपनीज, इनमें वो कंपनीज शामिल हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अपने शोबे में। और वैसे तमाम कंपनीज दुनिया की बड़ी कंपनीज में शामिल हैं, लेकिन ऐसी कंपनीज भी हैं जो अपने अपने शोबे में नंबर 1 है। उनका भी जिक्र है, अगर टाइम हुआ तो वो भी आपके सामने रखूंगा। नाम भी सबके मौजूद हैं, वो नाम भी हैं, लेकिन वो फिर शायद वक्त बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर हो सका किसी और वीडियो में उसका जिक्र कर देंगे। तो इससे बड़ी खबर जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ ये है कि नेशनल कमीशन है चीन का, जो कि कहलाता है नेशनल रिफॉर्म्स कमीशन भी इसको कहते हैं, और उसका पूरा नाम है नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन यानी NDRC। ये नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन के साथ पाकिस्तान का मुआहिदा हो गया है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का। अब ये मुआहिदा बहुत वैसे तो वसी है, लेकिन इसमें दीगर चीज़ों के साथ जो काम होना है वो ये कि चीन की कंपनियां और पूरी दुनिया से कंपनियां, यानी अब इसका काम है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन चाइना का। इसका अब काम है कि पूरी दुनिया से चाइनीज कंपनीज को भी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर आना और पूरी दुनिया से कंपनीज को पाकिस्तान लाना। आपको पता है कि पूरी दुनिया से बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना में भी इन्वेस्ट कर चुकी हैं, तो चाइना ने इसीलिए तो इतनी तरक्की की। तो कहां लाना है इन्होंने? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। उसके लिए मुआहिदा हो गया है। जाहिर होता है कि ये कंपनीज है, ये आएंगी, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, इनके लिए मुख्तस है, उनको लेकर आना। अब ये पाकिस्तान और चाइना मिलकर करेंगे, और चाइना की बड़ी कंपनी सबसे, यानी जो नेशनल लेवल पर जिसका काम ये है नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन, वो सारा ये करेगा। और बाकी कंपनीज के मेरे पास नाम मौजूद हैं, तफसीलात मौजूद हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। 11.48 अरब डॉलर के हवाले से किस जगह पर क्या प्रोजेक्ट लग रहा है, कौन सी कंपनी किस काम में आ रही है मेन। और उससे पहले मैं सिर्फ ये अर्ज कर दूं कि स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें तो मकबूजा कश्मीर की भी बात हुई है, अफगानिस्तान की बात हुई है, चीन के सदर से इमरान खान से मुलाकात हुई है। तकरीबन जब से वबा आई है 2 साल हो गए हैं। चीन के सदर की किसी और मुल्क के सरबराह से ये पहली मुलाकात है, इस लेवल की पहली मुलाकात है 2 साल बाद। तो सबसे अहम ये समझा जा रहा है इस लिहाज से। चीन में भी आप देखेंगे जब पाकिस्तान का दस्ता, जो सबसे मुख्तसर कह सकते हैं शायद, तो उसके लिए जिस तरह चीन में इस्तकबाल हुआ है किसी और मुल्क के लिए नहीं हुआ। ये 90 से ज़्यादा मालिक थे, 90-91 मालिक, जिनके कोई बड़े यानी बड़ी तादाद में एथलीट्स थे। तो ये चूँकि सरमाया ओलंपिक्स हैं तो सिर्फ हमारे यहाँ स्पोर्ट्स ही बहुत कम है वैसी ओवरऑल, और फिर जो ऐसी स्पोर्ट्स जो सर्दियों की स्पोर्ट्स हों, स्कीइंग वगैरह दीगर बहुत सी होती हैं, तो उनमें वैसे ही पाकिस्तान में इतना नहीं रुझान। नॉर्दर्न इंडियाज़ में कहा जा रहा है कि हम इसको डेवलप करेंगे। तो खैर, चीन के सदर से मुलाकात, चीन के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, और उसमें जो चीज़ें तय पाई यानी इकोनॉमिकली तो ये सारा कुछ तय हो गया। उनसे जो मुलाकात है वो इन चीज़ों को इंडोर्स करना, उसके अलावा इलाकाई सूरत हाल, खित्ते की सूरत हाल में अमन लेकर आना, और दोनों ने मिलकर आलमी मामला डिस्कस हुए हैं। पाकिस्तान ने ऑफर भी किया है कि अमेरिका और चीन के दरमियान जिस तरह पहले माजी में पाकिस्तान ने सालसी करवाई थी, अभी पाकिस्तान तैयार है। और यह कि अब हर मामले में, खासतौर पर खित्ते के मामले में, आलमी सतह पर चीन और पाकिस्तान मिलकर चलेंगे। तो इसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल है, रीजन की सूरत हाल है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो जनाब मैं जल्दी से आपको तफसील बता देता हूँ ताकि
बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे जी 11.4 अरब डॉलर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, ये ऐसे ही जनाब कह रहे हैं। मैं आपको इसलिए नाम भी बता देता हूं कंपनीज के, आप इनको जरूर देख लीजिएगा। और दीगर कंपनीज जो हैं, ये तो मेन कंपनीज हैं, इसके अलावा जो जो इन्वेस्टमेंट ला रही हैं उनके भी नाम मेरे पास मौजूद हैं। कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी फिर उन पर भी चले जाएं। तो जनाब ये चीनी कंपनियों के साथ जो अरबों डॉलर के मुआहदे तय पा चुके हैं, उनमें गवादर स्टील रिसाइकलिंग के लिए 4.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी का मुआहदा तय पाया है। मैं बार बार इसलिए अर्ज कर रहा हूं, ये सरमायाकारी है, सरमायाकारी है। कोई IMF वाला मुआहदा या चीन ने या सऊदी अरब ने जी इतने अरब डॉलर पाकिस्तान के कौमी खजाने में रखवा दिए, ये वो चीज नहीं है। ये है इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट का मतलब है रोजगार। सिर्फ एक प्रोजेक्ट से 20,000 रोजगार के मौके हैं, बराह रास्त 20,000 नौकरियां। उससे कितनी और सनतें चलेंगी, क्या कुछ होगा। फिर सिर्फ एक जो यहां पर प्रोजेक्ट लग रहा है उससे तकरीबन 40 करोड़ डॉलर सालाना, 40 करोड़ डॉलर सालाना एक्सपोर्ट की उम्मीद की जा रही है। एक्सपोर्ट से जो कमाई होगी, फिर आप देखिए इनसे कितने रोजगार होंगे, कितनी जितनी डेवलपमेंट आ रही है। एक इंडस्ट्री लगने से सैकड़ों किस्म की इंडस्ट्री उसके साथ सैकड़ों चीजें जुड़ जाती हैं। यहां तो आप समझे ना कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से कोई 40 से 80 समझे कारोबार जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह से यहां जब आएंगी तो कंस्ट्रक्शन तो होगी, फिर उसके अलावा टेक्निकल दीगर चीजें बहुत सी हैं, फिर एक्सपोर्ट जो असल चीज है। तो यहां के लोगों को रोजगार मिलना है, यहां से फिर ये जब सरमायाकारी होगी एक्सपोर्ट होनी है, उससे भी पाकिस्तान अर्न करेगा। तो सी पैक का असल जो मकसद था वो अब हासिल हो रहा है। तो जनाब ये मैंने आपको बताया, गवादर में स्टील रिसाइकलिंग के लिए 4.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी का मुआहदा। ज़रूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एक सेंटर कायम करेगी। CMEC ने कराची में 2 लाख मैट्रिक टन LNG स्टोरेज में भी दिलचस्पी दिखाई। $50 मिलियन यानी 5 करोड़ डॉलर ज़रूरी टेक्नोलॉजी और 50 करोड़ डॉलर LNG स्टोरेज पर सरमायाकारी होगी। चीन की एक और कंपनी ने फौजी फर्टिलाइजर के साथ मुतअद्दिद MOUs पर दस्तखत किए। रॉयल ग्रुप बफलो फार्म के क़याम के लिए 5 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी करेगा। रॉयल ग्रुप दूध की प्रोसेसिंग में भी 3 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी का इरादा रखता है। फिर चैलेंज फैशन ने 25 करोड़ डॉलर लागत से फ्री इकोनॉमिक जोन के लिए मजीद 100 एकड़ जमीन खरीद ली। इस सरमायाकारी से बरामदात में सालाना 40 करोड़ डॉलर इजाफा होगा पाकिस्तान की बरामदात में, एक्सपोर्ट में। जो हमारा सबसे बड़ा मसला है, आमदनी नहीं हमारी बहुत ज्यादा खर्चे बहुत ज्यादा हैं, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा, एक्सपोर्ट्स कम है। अच्छा जी, और क्या होगा इससे? 20,000 नौकरियां पैदा होंगी। इस एक ये जो प्रोजेक्ट लग रहा है, ठीक है जी, ये चैलेंज फैशन जो लगा रहा है, और इसके बारे में बताया जा रहा है ये कसूर लाहौर जो रोड है इस पर ये लग रहा है, लाहौर कसूर रोड पर। तो जनाब ये पूरे लाहौर और कसूर रीजन को एक तरह से बदल के रख देगा, क्योंकि 100 एकड़ से ज़्यादा एक पूरा क्लस्टर कायम हो रहा है टेक्सटाइल के शोबे का। एक यानी पूरी एक तरह से एक छोटा मिनी शहर कह सकते हैं आप, जिसका काम ही सिर्फ ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी जितनी भी चीज़ें होंगी 100 एकड़ से ज़्यादा इस जगह पर होंगी। फिर जनाब ये है जी कंपनी का नाम है हिनान सन वॉक कंस्ट्रक्शन ग्रुप। ये 2 अरब डॉलर की लागत से 1 लाख किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाएगा। 1 लाख किलोमीटर लंबी जी। अच्छा, ग्लोबल सेमीकंडक्टर ग्रुप 4 करोड़ डॉलर की लागत से स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर कायम करेगा। इस सरमायाकारी से 1 लाख से ज्यादा नौकरी के मौके मैसर आएंगे। 1 लाख से ज्यादा, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट से 1 लाख मैंने आप सर्च किया है। और इसके अलावा CRBC कराची पोर्ट ट्रस्ट की शराकत से 3.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। दोनों ग्रुपों के इश्तिराक से कराची कोस्टल डेवलपमेंट जोन कायम किया जाएगा। न्यू सॉफ्ट मेडिकल सिस्टम मेडिकल के मैदान में मसनूई जहानत पर 3 करोड़ डॉलर सरमायाकारी करेगा। न्यू सॉफ्ट मजीद 17 करोड़ डॉलर लागत से मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने का इरादा रखती है। तो इसी तरह से इमरान खान साहब ने दीगर जो थिंक टैंक्स हैं उनसे भी मुलाकात की है, और वहाँ पर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के हवाले से जो कुछ हिंदुस्तान कर रहा है, जो हो रहा है वहाँ इंतहा पसंदी, उसके बारे में बात की है। अच्छा, अब मैं आपको कंपनीज़ के नाम भी बता देता हूँ जिन कंपनी से मुलाकात हुई है, जिन कंपनी से मुआहदे हुए हैं वो भी शामिल हैं। तो जनाब इन के नाम आप नोट कर लें, इनको आप ज़रूर सर्च करें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आ रहे हैं, और किनके साथ? बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान, चाइनाज नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन, उसकी अब जिम्मेदारी होगी, एग्रीमेंट हो गया है कि इन्होंने दीगर कामों के साथ साथ इंडस्ट्री की रीलोकेशन, जो चाइना से इंडस्ट्री रीलोकेट होनी है, उनके पूरे यूनिट्स यहां पर आने हैं, उसके लिए इन्होंने काम करना है। और इसके अलावा पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो बनाए जा चुके हैं पाकिस्तान में, उन पे इन्होंने काम करना है। अच्छा जी, अब आप नाम सुन लीजिए इन कंपनीज के, आप इनको सर्च कीजिए ताकि आपको पता लगे कितनी बड़ी बड़ी ये दुनिया की कंपनीज हैं, हैरान कौन। अच्छा जी, इनमें जो मुलाकात हुई है, इनमें शामिल थे जनाब इमरान खान से जिन्होंने मुलाकात की है, चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये लीडिंग ग्लोबल कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है।
हाओज़ोंग टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेस इन इंटीग्रेटेड पेपर मेकिंग इक्विपमेंट। फिर है जी ज़ीजियांग सी पोर्ट ग्रुप, वन ऑफ चाइनाज लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर्स। फिर चैलेंज अपैरल, लीडिंग टेक्सटाइल कंपनी। फिर हुनैन सनवॉक ग्रुप, ये डीलिंग इन कम्युनिकेशंस, 3D प्रिंटिंग एंड कंस्ट्रक्शन। फिर है जी रॉयल ग्रुप, चाइनाज लार्जेस्ट बफलो मिल्क प्रोड्यूसर। इससे तो मुआहदा हो गया है, मैंने जिसका अर्ज किया, और इस तरह दीगर कंपनीज इनमें हैं जिनके मुआहदे हो गए हैं। ये वो हैं जिन्होंने मुलाकातें की इमरान खान साहब से। चाइना रोड एंड ब्रिज कॉर्पोरेशन, सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस। जेंग बोइंग ग्रुप, जियांगजी प्रोविंस लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एंटरप्राइज। ये जो है जिंग बैंग ग्रुप, ये चीन का सूबा है, उसकी सबसे बड़ी एग्रीकल्चर एंटरप्राइज है। फिर जनाब चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, एग्रो इंडस्ट्रियल मशीनरी कंपनी है ये। इन्होंने जनाब अपने प्रोजेक्ट्स और जो इनके हैं प्रोजेक्ट्स जो लाना चाह रहे हैं, जो ला रहे हैं, जो आ चुके हैं, उनको डिस्कस किया है। इनमें है जी ये प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स एंड पेपर, एनर्जी, टेक्सटाइल, फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क्स, हाउसिंग, एग्रीकल्चर, डेयरी, वाटर मैनेजमेंट। तो ये जनाब बहुत सी हैं। द कंपनीज एक्सप्रेस द डिजायर टू एस्टैब्लिश 3.5 बिलियन रीप्रोसेसिंग पार्क इन गवादर विद इन 2 to 3 years। 2 से 3 साल के अंदर अंदर जनाब $3.5 अरब का ये प्रोसेसिंग प्लांट है जी, रीप्रोसेसिंग प्लांट जो गवादर में लग रहा है। $35 करोड़ का जनाब टेक्सटाइल क्लस्टर, ओवर 100 एकर्स ऑफ लैंड ऑन लाहौर क्रूसू रोड। तो जनाब ये बात किसने कही है? सी पैक के ऊपर जो वज़ीर-ए-आज़म मुशीर हैं खालिद मंसूर, उन्होंने ये सब कुछ मीडिया को बताया है जो अभी मैंने आपसे अर्ज किया। तो इस बारे में आपकी राय क्या है ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे कहें कि ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी पाकिस्तान और दुनिया भर के हालात के बारे में बर वक्त जान सकें। अल्लाह हाफ़िज़।